कहानी एक ऐसे गरीब किसान सुरेश और उसकी बेटी राधा की है, जो कठिनाइयों और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। काफी समय पहले की बात है। सिवानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। सुरेश की पत्नी शारदा का निधन हो चुका था और राधा की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सुरेश के ऊपर थी। बेटी राधा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज बहुत सारा काम है। पिताजी, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं बेटी, भूख नहीं है। और वह खेत की ओर चल पड़ा। सुरेश अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। दोपहर के समय राधा सुरेश के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंची। पिताजी, अब काम छोड़िए और आकर खाना खा लीजिए, सुरेश ने उत्तर दिया। बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? खाना खाने के बाद सुरेश ने राधा से कहा कि वह घर लौट जाए और खुद वापस खेत में काम करने लग गया। शाम होने पर सुरेश थक हार कर घर लौटा। राधा ने कहा, पिताजी आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सुरेश ने भोजन किया और सोने चला गया। अगले दिन सुरेश फिर से खेत पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल अच्छी हो गई। एक दिन जब सुरेश अपने खेत पर जा रहा था, तब उसे रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। अरे सुरेश भाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सुरेश ने कहा, किसान हूं तो खेत पर ही जा रहा हूं। इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है सुरेश भाई। हाँ भाई, भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी हुई है। इस बार तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी। अब इन पैसों का क्या करोगे? मैं इन पैसों से अपनी बेटी राधा की शादी करूंगा। आखिरकार वह अब बड़ी हो गई है। ये कहते हुए सुरेश पंडित शंकर से मिलकर राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने का निर्णय करता है। कुछ दिनों बाद पंडित शंकर ने सुरेश को बताया कि एक अच्छा लड़का मिला है। लेकिन जब सुरेश ने राधा से यह बात बताई तो राधा ने कहा, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और शादी के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? सुरेश ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी मेरी चिंता छोड़ दे, मैं मरने से पहले तुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। अगली सुबह पंडित शंकर लड़के के माता पिता शकुंतला और मोहन के साथ सुरेश के घर आए और राधा के साथ लड़के का रिश्ता तय कर दिया। सभी ने मिलकर बातें की और रिश्ता पक्का हो गया। जाने से पहले लड़के के पिता मोहन ने सुरेश से कहा, भाई साहब, आपने जो कहा है उसे भूलिएगा मत। शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन तभी लड़के वालों ने कार की मांग कर दी। सुरेश परेशान हो गया और अपनी सारी फसल बेचने का फैसला किया। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर कहा, मुखिया जी, मुझे अपनी सारी फसल बेचनी है। मुखिया ने पूछा, अरे सुरेश, तुम अचानक अपनी फसल क्यों बेच रहे हो? सुरेश ने बताया कि वह अपनी बेटी की शादी कर रहा है और लड़के वाले कार मांग रहे हैं, इसलिए उससे फसल बेचनी है। मुखिया ने सुरेश से कहा, ठीक है भाई, पर एक बार और सोच लो। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, मुखिया जी, मैंने सोच लिया है, आप बस मेरी फसल खरीद लीजिए। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की फसल तैयार हो गई, तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी और सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो गई। सुरेश ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं अपनी बेटी की शादी में कार कैसे दूंगा? दुखी होकर वह मुखिया के पास गया, लेकिन मुखिया ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। निराश सुरेश घर लौट आया। शादी के दिन जब मोहन ने सुरेश से पूछा, भाई साहब, गाड़ी कहाँ है? तो सुरेश ने सारी सच्चाई बताई। सुनकर मोहन ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, अब यह शादी नहीं होगी। सुरेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मोहन भाई, ऐसा मत करिए, मेरी सारी फसल खराब हो गई है, मैं आपको कार देने ही वाला था। मोहन ने कहा, अगर तुम अपना घर मेरे नाम कर दो तो मैं यह शादी होने दूंगा। मजबूर होकर सुरेश ने अपना घर मोहन के नाम कर दिया और शादी हो गई।
शादी के बाद मोहन की पत्नी शकुंतला राधा को आए दिन दहेज को लेकर ताने देती रहती थी। राधा चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, शकुंतला ने राधा को बुलाकर कहा, अरे राधा, कहाँ मर गई? मुझे खाना वाना देगी या नहीं? राधा बोली, माँ जी आपने बुलाया, मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। शकुंतला ने गुस्से में कहा, बस बस, ज्यादा बहाने मत बनाओ, बाप बेटी दोनों एक जैसे ही हैं। इस तरह सुरेश की मजबूरी और